नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और यहाँ पर जो है बड़े ही पैमाने पर संत शिरोमणि रविदास जी की जो है जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ इटली से एक सर जो है जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर खुशी राम सुमन फ्रॉम इटली, टाई वाले खुशी टीवी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जी सर, आज जो यहाँ पर संत रविदास जी की जो है जयंती मनाई जा रही है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार मैं इटली से दिल्ली में मुझे जहाँ के बड़े ही श्री गुरु रविदास जयंती जो प्रबंधक कमेटी है करोल बाकी मिस्टर ब्रह्म प्रकाश बलाकी जी, उन्होंने इन्वाइट किया था और हमारे श्रेष भैया जी जो दिल्ली के रविदासी धर्म के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया था। तो आज मुझे जहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना बड़ा कार्यक्रम देखकर, और सतगुरु दास महाराज की इतनी कृपा हो रही है पूरी दुनिया में। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जहाँ पर इतना बड़ा महान कार्यक्रम देखकर मुझे तो खुशी मैं कैसे जार करूं कि पूरे वर्ल्ड में जे आपके चैनल के थ्रू पूरी दुनिया में जे बात जाएगी कि सतगुरु दास का बेगमपुर का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि मिस्टर बांते जी, राहुल बांते जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और पूरी साध संगत का भी धन्यवाद करता हूँ जो जहाँ पर पहुँचकर इतनी तादाद में संख्या पहुँची। और मैं इटली वालों को तरफ से भी, खुशी टीवी की तरफ से भी इन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस स्टेडियम में पहुंचकर गुरु जी के बेगमपुर और जयंती पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और क्या पूछना चाहिए? आज भी देखा जाए तो अब राजस्थान की भी घटना देख लीजिए, जहां मटका छूने पर जो है बच्चे को मारा जाता है, मूंछ रखने पर दलित की हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर अगर वो अपनी बारात लेके जा रहा है तो उसका विरोध किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी जहां संत रविदास जी ने ये कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन आज जिन परिस्थितियों से देश और समाज गुजर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सतगुरु दास महाराज ने ये कहा है कि मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास ज्योत सब राम की, सब है अपने मीत। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस बात की कि हमारे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो जागृत नहीं हुए बेगमपुरे के लिए। जो सतगुरु दास महाराज की बानियाँ हैं, उनकी ज्ञान भरी बातें हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि कोई बता नहीं रहा है इन बातों को कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो लोग हैं, जो प्रबंधक कमेटियाँ हैं, चाहे आश्रम हैं या डेरे हैं, वो उस बात को, गुरु जी की बानियों को, सच्ची बातों को आगे फैलाना नहीं चाहते। क्योंकि मन चंगा तो कटौती गंगा में हर को कह देता है, लेकिन उसके ऊपर काम करना, उसको आगे बढ़ाना, वो आम आदमी का काम नहीं है, वो ज्ञान की बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुजन समाज, खास तौर पर हम देखें SC ST OBC, अंधविश्वास की तरफ है। किसी पंडित जी ने बोल दिया आप तकिया के नीचे ये रख लो तो ये हो जाएगा, वो रख लो तो वो, अंधविश्वास। पढ़ाई की तरफ आज भी जो है वो पीछे है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इतनी हमें शिक्षा दी है। सतगुरु दास महाराज का जो बेगमपुर का सपना है वो आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरे वर्ल्ड में, इसमें टाई वाले संत तभी कह रहा हूँ टाई वाले, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सतगुरु दास महाराज का जो सपना है उसको साकार किया है संविधान के जरिए और पूरे वर्ल्ड में। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की, उसको बढ़ाने के लिए हमने मुंह पर निकाब चढ़ाए हुए हैं, देखते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना है, तमगाना है, लेकिन जो असली मकसद, असली मैसेज है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं, वर्ल्ड की तो छोड़ो इंडिया में नहीं पहुँचा रहे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चैनलों वालों का जो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा तो यही संदेश है, माधो अविद्या है तकीन बबेक दीप मलीन। अगर आप सतगुरु दास महाराज की इस तीसरा नेत्र है, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान सो जान, बिना विद्या के तीसरी आंख नहीं खुलेगी। चाहे आप साधना कर लो, चाहे नाम जप लो, आश्रम खोलो, संत बन जाओ, जो भी चाहे बन जाओ, लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं, आंख नहीं खुलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे काम करना बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन जहाँ अगर ज्ञान की बात भी हो जाए, सबसे अच्छी बात, अगर हमने माता पिता की सेवा नहीं की, हमारे माता पिता को रब कौन है, असली माता पिता लोगों को ये नहीं पता, संत बताते नहीं कि हमारा परमात्मा कौन है। असल में हमारा परमात्मा हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। अगर हम वही नहीं बता, आज तक तो वही नहीं बता रहे और संत को साधन
ठीक है ना, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस माँ पे ने हमें जन्म दिया है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत थैंक यू आपका, आपने अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा। हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ चुके हैं। सर आपका परिचय। मैं राजेंद्र बोलते हैं जी। मुझे मालिक का नाम तो मालिक का है, बोलिए सर। हाँ नाम तो मालिक का है जी। मुझे राजेंद्र बोलते हैं जी। मैं यहाँ नरेले से हूँ, रेलवे में जॉब करता था और मैं उस मालिक की मेरे पास दया हुई जो महाराज रविदास जी ने कहा ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े संप से रविदास रहे पर सब। तो मैंने शिक्षा के माध्यम से बताया, बाकी डॉक्टर साहब ने बता दिया एटली जी, तो इन्होंने बता दिया सब कुछ। लेकिन मैं कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई करना चाहिए, लेकिन मैं रिटायर होने के बाद भी अपना जितना भी मुझे वो मिला था वो सभी मैं समाज की सेवा, अपने गरीब जो बच्चे हैं ना उनके लिए सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर वो चला रहा। मुझे ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्य है। सर बात करें यहाँ पर, अभी हम ऑडिटोरियम को देखें ताल कटोरा, तो यहाँ पर कहते हैं ना पहले कि पुरुष जो है वही बाहर निकलते, तो हमने देखा यहाँ पर आधा से ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। तो क्या लगता है महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं? हाँ जी निकल रही है। उनको बहुत ही अच्छा धन्यवाद है कि जो कि वे कदम से कदम मिला के हमारे उसमें समाज के अंदर भी कार्य कर रही हैं। पढ़े सबसे अच्छा तो विद्या है, हमें शिक्षा लेनी जरूरी है। बिल्कुल। वो क्या है, संस्कृत का दो है, विद्या में अनुपसीना। जो विद्यान ग्रहण नहीं करा वो समझ लो पशु के समान है। तो इसलिए हमें विद्या की तरफ अपने पढ़ाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जरूर ध्यान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पुरुष यदि शिक्षित होता है तो वो खाली एक खुद शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे घर को, पूरे समाज को शिक्षित करती है। जी ज्योतिष बाल्य फुल्ले से अभी हमें प्रोग्राम था, हमें 11 उसको, तो हमें जो ज्योतिष बाल फुल्ले का स्वरूप यहाँ से पे हमें मिला और ये उनका सभी का स्वरूप मिला, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे नंबर भी लिए मुझे कि हमने तो यही किया कि हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ, मालिक ने मेरे ऊपर दया की है। ऐसे कहते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी दया से मैं ये कंप्यूटर सेंटर गरीब बच्चों के लिए चला रहा हूँ। सिलाई भी सेंटर उसमें बहुत से हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, सभी का निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। और ये हमारे सभी उसमें प्रांतों के राष्ट्रीय लेवल के स्तर पर हमारा सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जी उसका संस्थापक भी मैं ही हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये नाम के लिए, मतलब पूरे राष्ट्रीय लेवल पर है या फिर राष्ट्रीय लेवल पे है जी। ये अभी हमारे पास जैसे उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी, बिहार, सभी में हम चाह रहे हैं कि भाई सभी के उसमें जगह जाए और सभी मतलब चीज़ का फैले और सभी लाभ उठाए शिक्षा का। नाम? मेरा नाम सांसों का सुमरण मनचंगा साधना गुरु। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं पूरे देश में सांसों का सुमरण मनचंगा साधना कार्यक्रम कराता हूँ। सतगुरु रविदास महाराज ने मुझे जो जानकारी हुई अनुभूति है, चूँकि मेरे गुरु थे सतगुरु समनदास महाराज जो प्रसिद्ध रविदास संत थे। रविदास जी ने कहा है, अंतर्गति सांचे नहीं बाहर करे उजास, ते नड़ियमपुर जाएंगे सतभाषे रहदास। तमाम तरह के पूजा पाठ, दौड़ नगडम्बर, ये भारी चीज़ें हैं। जब तक हम अपने मन को चंगा नहीं करेंगे, चंगा का मतलब है पवित्र शुद्ध निर्मल करना। रविदास जी कहते हैं अगर गंगा में नहाने से कुछ होता तो कछुए मछली जैसे जीव, लाखों जीव रहते हैं गंगा जल में, वो पार हो जाते। तो इसी को कबीर साहब ने कहा है, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। मैं आपके खोज खबर के माध्यम से पूरे विश्व को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, जब तक हम अपने समाज के व्यक्तियों का मन निर्मल नहीं करेंगे, मन पवित्र नहीं करेंगे, मन चंगा नहीं करेंगे, तब तक कोई सिद्ध पुरुष, कोई गुरु, कोई भगवान, कोई सरकार, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनका भला नहीं करेगा। मन हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं, केवल लोग कपड़े रंग रहे हैं, तुम्बे बजा रहे, गीत गा रहे हैं। जो रविदास जी महाराज ने कहा, सांसों का कर सुमरण कर अज पका जाप। सांसों का जब हम सुमरण करने लगते इसे तथागत भगवान बुद्ध ने कहा विपसना अंतरदर्शन। रविदास जी महाराज ने कहा सांसों का सुमरण। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बहुजन देखा जाए तो कांवड़ यात्रा सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। उसका दोष जो है हमारे जो कथित धार्मिक साधु संत हैं उनका है, जब वो शुद्ध रविदास जी महाराज की शुद्ध साधना
जो साइंटिफिक है, जो वैज्ञानिक है, ना किसी का नाम जाप है, ना तंत्र है, मंत्र है, वो केवल नाक से नाभि तक सांसों में लगाना पड़ता है। मैं पूरे देश के लोगों को कराता हूँ और मेरे पास गंभीर बीमार लोग आते हैं। जब साधना होने लगती है तो क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के सांसों की संख्या 1 मिनट में 18 होती है। जब जैसे हम सांसों को सुमन करने लगते हैं, सांसों की संख्या कम होने लगती है, तो हमारे जो विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, वो साफ होने लगते हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है, सुखी होने लगता है। तो लोग सांसों की सुमन साधना नहीं कर रहे हैं, केवल उपहार ही घूम रहे हैं प्रपंचों में। जब तक हमारा समाज रविदास जी महाराज की शुद्ध वैज्ञानिक, जिसे भगवान बुद्ध ने विपස්සना कहा है, रविदास जी ने सहज समाधि कहा है, जब तक वो साधना नहीं करेंगे, केवल जयंती मनाने भर से कुछ, ये तो केवल प्रचार मात्र है। हमें पूरे मन शुद्ध रखना, मन शुद्ध, जो मैं बताना चाहूँगा आपको, मुझे जब मैं, चूँकि मुझे बुद्ध विहार में साधना करने के लिए जाता हूँ, मैं थाईलैंड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को साधना करा गया हूँ, नेपाल में साधना का भगवान बुद्ध की साधना कराया हूँ, तमाम लोग साधना कर रहे हैं। जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ रविदास मंदिर में एक दिन जयंती मनाई रविदास जी की, 1 साल तक रविदास जी का पता नहीं है। भगवान बुद्ध की जयंती मनाई, भगवान बुद्ध का पता नहीं है। मतलब एक दिन का ही रहता है, एक दिन का रहता है। जबकि जिनके धार्मिक स्थल जीवित है, पूरी दुनिया की जो चर्च है, वहाँ हजरत ईसा मसीह का प्रतिनिधि फादर पास्टर नियुक्त होता है, सुबह शाम प्रेयर होती है, उनका कोई व्यक्ति नियुक्त होता है, तो वो उनके चर्च जीवित है, उनका समाज जीवित है। मुसलमानों की मस्जिदों में हजरत मोहम्मद के प्रतिनिधि मुल्ला मौलवी नियुक्त होते हैं, 5 टाइम की नमाज होती है, उनकी मस्जिदें जीवित है, उनका समाज जीवित है। सिखों के गुरुद्वारों में वहाँ पाठी नियुक्त होता है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता रहता है, भजन कीर्तन चलता रहता है, लंगर चलता रहता है, उनके गुरुद्वारे जीवित है, उनका समाज जीवित है। जब तक हमारे समाज के रविदास मंदिर, बुद्ध विहार, अम्बेडकर भवन, कबीर मंदिर जीवित नहीं होंगे, केवल एक दिन जयंती मनाने कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमने महापुरुषों की शुद्ध प्राकृतिक साधना हम नहीं करेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद।